Very good evening to everyone. Welcome to this high intensity webinar where we are going to discuss 15 long term investment ideas. In addition to 15 long term investment ideas, what we are going to discuss today is outline of what we are going to discuss today is Indian market decoupled from the global market, यानी कि क्या इंडियन ग्लोबल रिसेशन आने की कगार पे है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स इकोनॉमिस्ट का मानना है। और काफी सारे देशों में काफी कुछ हो रहा है। सेंट्रल बैंक्स ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग देयर रेपो रेट। सो हाउ इज दैट गोइंग टू इफेक्ट इंडिया? और काफी देशों की आपने देखा होगा, लॉट ऑफ मार्केट्स आर गोइंग डाउन। Indian market has also got affected, but to what extent we are going to study, and if there is recession, which is probably very likely. So in that case, how do you think will Indian economy progress? Then we will discuss about short, medium, and long term views of Nifty, where Nifty can reach, where Nifty can go, followed by the most important thing for which you all are waiting, some 15 or so uh, investment ideas which we think will take Indian economy forward in the coming 2 to 4 years. These are long term investment ideas, and you will do your research. This what we are discussing is just for education and paper trading. If you decide to invest in those ideas, then you are going, of course, to do it after a proper thorough research. Starting right away on the dot. So we have seen what has happened in global, compare our Nifty to what has happened in Dow Jones in USA. So Dow Jones is 22% off its peak right now as we speak, and Nifty is at around 17,090, which is 8%, approximately 8% of its peak. जो हाई बनाया था डाउ जोन्स ने, उधर से आज वो जनवरी में, उधर से आज वो 22% नीचे है। और निफ्टी जो अक्टूबर में पिछले साल हाई बनाया था उससे 8% या 8% नीचे है। आप फ्राइडे क्लोजिंग को अगर देखें तो डॉव जो है उसने 52 वीक लो बनाया है, और निफ्टी जो है वो अपने 52 वीक लो से 12.6% ऊपर है। तो एक बहुत लो है, 52 वीक लो पे है, और उसने बॉटम बनाया भी नहीं है। और निफ्टी जो है उसने बॉटम बना दिया है ऑलरेडी, और वो बॉटम बनाने के बाद 12.6% उस बॉटम से ऊपर चल रही है। और अगर हम प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो डॉव इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 16.93%, and Nifty is trading approximately at a PE of 20.31%. So looking at all these statistics, it is very clear that Indian market is doing much better. Indian economy is doing much better कंपेयर टू। और ये तो यूएस की हालत है, तो बाकी सब कंट्रियों की, यूरोप में जहां पे रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और काफी कुछ उनकी सेंट्रल बैंक्स की भी हालत थोड़ी खराब होती हुई दिख रही है, तो उससे तो कंपेयर करने में कोई मतलब ही नहीं है आज की डेट में। उधर अभी विंटर आ रहा है, और नॉर्थ स्ट्रीम 1 नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है वहां पे बहुत इश्यू चल रहे हैं। तो वो लोग विंटर कैसे सरवाइव करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। काफी सारे डील्स की बात आ रही है, कतार से एलएनजी मंगवाने की बात हो रही है, यूएसए से बहुत बड़े नेचुरल गैस के डील की बात हो रही है यूरोप की। बट यूरोप तो मतलब काफी इस समय तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, ऐसा बोल सकते हैं। यूएस की मार्केट, यूएस के इकोनॉमी के साथ हमेशा इसलिए कंपेयर करना चाहता हूं, या इसलिए कंपेयर किया जाता है कि लोग बोलते हैं कि भाई यूएस की हालत खराब है, लेकिन यूएस खराब हालत वाला यूएस भी, वो बोलते हैं ना कि भाई हाथी सो जाता है ना तो भी खरगोश से बड़ा होता है। वैसे ही यूएस की खस्ता हुई इकोनॉमी के बाद भी वो बाकी सब दुनिया की जो इकोनॉमी है उससे आज की डेट में हाथी और खरगोश का फर्क है। तो इस तरह से हम यूएस की मार्केट के सामने कंपेयर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं
कि काफी निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो जो क्वेश्चन है कि इज इंडियन मार्केट डीकपल्ड विद ग्लोबल मार्केट्स, यू कैन नॉट एग्जैक्टली 100% डीकपल मार्केट इंडियन मार्केट फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स, बट द थिंग इज दैट मार्केट्स, दुनिया के मार्केट गिरेंगे तो जरूर से निफ्टी पे भी इफेक्ट होगा और निफ्टी भी नीचे जाएगा, बट the thing is that we are quite better placed compared to lot of countries in the world to grow and to go ahead. Taking our discussion further, these are the recent predictions of IMF, जहां पे 2022 के ग्रोथ के बारे में बात की है। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि इंडियन जीडीपी जो है वो सिर्फ दूसरे नंबर पे है दुनिया में सऊदी अरेबिया के बाद। सऊदी अरेबिया, एज वी ऑल नो, is economy which is going towards diversification, but right now they are more or less inclined, we can call it oil and gas economy, और oil and gas में काफी oil and gas के prices में काफी इजाफा हुआ है। तो उसके वजह से ही या सिर्फ उसी की वजह से मैं मानूंगा कि भाई सऊदी अरेबिया इंडिया से ऊपर है। अदरवाइज इंडिया इज डूइंग अ फैंटास्टिक स्टोरी, इंडिया इज डूइंग फैंटास्टिक ग्रोथ कंपेयर टू जीडीपी, एंड ये जो नंबर्स हैं वो है आईएमएफ के डेटा के हिसाब से। सो वी आर अगेन वेल प्लेस्ड, एंड इंडियन मार्केट वेदर इट इज डीकपल्ड और नॉट from the global markets is irrelevant question, I would say. The data is in front of you, so you can decide for yourself whether it is decoupled or not. But where we are going, the direction of growth is there in front of you all to see and decide whether which market in the world is worth investing right now. Taking this forward, this is the long-term chart of Nifty, and what we have done here is drawn a parallel channel. So as per this channel, from where we are right now, the Nifty can go in two directions. In short term, it might go, towards 15,000 or so, or 18,000 or so. But once it goes to 15,000 or 14,000, or we'll discuss precisely the levels going forward in the next slide. जो यहां से जाओ या यहां से सीधा ऊपर जाओ, वो निफ्टी का जाना 20,000 की तरफ तय है इन अ लॉन्ग रन। ये इस चार्ट या इस चैनल जो हमने इधर बनाया है पैरेलल चैनल, उससे साफ नजर आ रहा है। वैसे ये ऐसे ऐसे जिगजैग होते हुए जाए 20,000 की तरफ या एक झटके में 20,000 की तरफ जाए, ये इमटेरियल है। इफ यू आर इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म, से आप 24 से 48 महीने, 2 to 4 years, if you are talking about 2 to 4 years period, then it is very clear that we are going to top 18,000, 19,000 and probably 20,000 in the coming time. Taking this discussion forward, so the precise data, precise calculations seem to be, again, you are not supposed to take any trade based on this, but as per the assumptions and calculations and Happy Candles research analysis, data analysis, in the next 6 to 8 months, that is what we consider short term, Nifty can be range bound between 14,000 and 19,000. In the medium term, say 8 to 24 months time frame, Nifty can be in a range of 14,000 to 20,800, and over a long term time frame, India is going to outshine the global economy, and you can go as high as 30,000, if not 24,000, 23,000 in the Nifty. So ये जो है ये एक रफ प्रेडिक्शन है बेस्ड ऑन आवर रिसर्च मॉडल्स, जो हमको अगले 4 साल में करीब करीब 20, 25, 30,000 तक जाने निफ्टी जाएगा, ऐसा एक अंदाजा दे रहा है, अनुमान दे रहा है, एक हमको नंबर टारगेट दे रहा है कि कहां तक निफ्टी जा सकती है। 14,000 की रेंज लोअर साइड पे है और 30,000 की रेंज अपर साइड पे यहाँ पे क्लियर दिख रही है। Let us talk about future of Indian economy in the looming global recession.
सो अभी आरबीआई की मीटिंग थी लास्ट वीक, जिसमें शशिकांता दास साहब ने 50 बीपीएस का ग्रोथ रेट, 50 बीपीएस का इंटरेस्ट रेट हाइक किया था। और वहां पे उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि वर्ल्ड हैज कन्फ्रंटेड वन मेजर क्राइज आफ्टर अनदर इन लास्ट 6 मंथ। पहले आपने देखा कोविड-19 आया, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर आया, और जो वॉर की वजह से हमने देखा कि इन्फ्लेशन आया। अभी इन्फ्लेशन जो है इट इज अ वेरी स्टिकी थिंग, उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्फ्लेशन को हटाने के लिए, इन्फ्लेशन से जूझने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रीज के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी खराब कर सकता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए काफी सारी सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, लॉट ऑफ सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई, इज इंक्रीजिंग द रेपो रेट्स। आगे हमने डिस्कस किया था हमारे पिछले वेबिनारों में और हमारी बुकलेट्स में कि व्हाई इन्फ्लेशन, यू नो, इट इज नेसेसरी टू फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। एंड और जो इंटरेस्ट रेट हम हाइक करते हैं तो उससे क्या होता है, कैसे लिक्विडिटी सक हो जाती है और कैसे प्राइसेस डाउन आना शुरू हो जाते हैं, और उसके वजह से कैसे रिसेशन भी आने के चांस है, लेकिन इन्फ्लेशन काबू में आता है। तो आरबीआई भी कुछ ऐसे स्टेप ले रहा है। तो शशिकांता दास साहब ने कहा है कि भाई एक तो कोविड-19 आया, उसके बाद जो रशियन वॉर आया, तो ये दो इवेंट्स को तो बहुत अच्छी तरह इंडियन इकोनॉमी ने टैकल किया है। अब ये जो थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी का टाइटनिंग का शॉक जो वर्ल्ड फेस कर रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसको सक्षम है, इसको इसके सामने जूझने के लिए। और इंडियन इकोनॉमी इज डेफिनेटली गोइंग टू आउटशाइन। गोइंग फर्दर, माइकल पेंस का एक आर्टिकल मैंने देखा था कल के इकोनॉमिक टाइम्स में। तो आपको अगर इसमें रुचि है ये पूरा आर्टिकल पढ़ने में, तो मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उसमें से आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। कल के इकोनॉमिक टाइम्स में माइकल पेंस, जो कि एक नोबेल लॉरिएट हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ग्लोबल इकोनॉमी इज अंडरगोइंग अ रेजिम चेंज टुडे, इंडिया इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर। तो इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए गाइस, टू अंडरस्टैंड वेयर इंडिया इज गोइंग इन अ लॉन्ग रन। इन अ शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 15,000, 14,000, 16,000, 17,000, 18,000 के बीच में निफ्टी बार बार घूम सकती है। वॉलेटिलिटी भी काफी आएगी अगले 6 महीने से 1 साल में, क्योंकि रेपो रेट्स कहां तक कौन सी बैंक हाइक करती जाएगी उसके हिसाब से मार्केट इफेक्ट होता जाएगा। रिसेशन अगर आता है तो हमारी जो मेन इंडस्ट्री है आईटी इंडस्ट्री, उसमें स्पेंडिंग के इश्यू हो जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो आईटी थोड़ा सा एक सेक्टर है जहां पे मुश्किल हो सकती है, और इंडिया एज यू नो इज डिपेंडेंट ऑन सर्विसेज, और आईटी इज वन ऑफ आवर मेजर इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो ये सब के बावजूद माइकल पेंस का कहना है कि इंडिया इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर नाउ। तो इस पे से हमको समझना चाहिए और हमको सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ पे पैसा लगाना, कौन सी मार्केट है जहां पे पैसा क्या आपको ऑन अ लॉन्ग टर्म ज्यादा फैंटास्टिक रिटर्न मिल सकता है। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए या डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। इंडिया इज राइट प्लेस टू इन्वेस्ट। इंडियन इकोनॉमी में अगर आप 3-4 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका पैसा बहुत ही ज्यादा बढ़ने के चांस है, वेल्थ क्रिएशन के चांस है। बट इन्वेस्ट इन प्रॉपर कंपनीज, इन्वेस्ट इन पोर्टफोलियो स्टॉक्स। ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट करें पैसा जो आप समझते हैं कि आज से 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद भी वैसी ही खड़ी होंगी और वो ग्रोथ ही कर रही होंगी। ऐसी कंपनियों की जिसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जिसमें मैनेजमेंट एथिकल है, ये सब पॉइंट्स देखते हुए यू शुड चूज सम कंपनीज वेयर योर मनी will grow safely. So if you want to read this article fully, तो आप कल के इकोनॉमिक 29 सितंबर के इकोनॉमिक टाइम्स में देख सकते हैं। इधर इन्होंने पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करके बताया है माइकल पेंस ने कि किस तरह से इंडिया इज गोइंग टू बूम, ग्रो फर्दर एंड रीच न्यू हाइट्स। टेकिंग आवर डिस्कशन फर्दर, जो हमने बात की है कि भाई हम 15 कंपनियों के बारे में बताएंगे, कमिंग टू दैट। तो जो हमने चूज किए हैं कंपनीज उसके बारे में कुछ बता दूं कि 2 बैंकिंग कंपनीज हैं, 2 एनबीएफसी हैं, 2 ऑटो कंपनीज हैं,
एक कंपनी ऐसी है जो दो कंपनीज ऐसी हैं जो बिल्डिंग मटेरियल कंजम्पशन, स्पेशलिटी केमिकल, डेकोर, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल के लिए बनाने में हेल्प होता है। एक एफएमसीजी कंपनी है। एक कंपनी ऐसी है जो इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस से रिलेटेड है। एक कंपनी ऐसी है जो ऑयल एंड गैस, ग्रीन एनर्जी, टेलीकॉम, एफएमसीजी और रिटेल से ताल्लुक रखती है। ये कंपनी कौन सी है ये तो आप जान ही गए होंगे। फिर एक कंपनी है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रिटेल, एफएमसीजी, प्लांटेशन और कॉफी चेन से रिलेटेड है। एक मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है और दो आईटी कंपनीज है जिसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इनके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं जिसके मैं नाम बताऊंगा। ये प्रेजेंटेशन में नहीं है, ये प्रेजेंटेशन हमको शॉर्ट और स्वीट रखना था, बट मैं आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको नाम बता सकता हूं। आप कमेंट्स नीचे करें, हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज लीव योर कमेंट्स। द मोर यू इंटरेक्ट, द मोर इट विल हेल्प अस ग्रो एंड आई नीड योर सपोर्ट इन ग्रोइंग, वी नीड योर हेल्प इन ग्रोइंग। प्लीज डू। एक एक लाइक जो होता है उससे एल्गोरिदम में काफी फर्क पड़ता है और आपका एक एक लाइक हमको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में, बुलंदियां हासिल करने में मदद करेगा। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और लाइक जरूर करें हमारा वीडियो, और आपकी कमेंट्स भी दें कि आपको कैसा ये पूरा प्रेजेंटेशन लग रहा है और लगा। गोइंग फर्दर, एंड ग्रोइंग फर्दर, जो टूल हमने यूज किया है इस एनालिसिस में, इस रिसर्च एनालिसिस में, वो टूल का नाम है पैरेलल चैनल। अब जो पैरेलल चैनल है वो इतना सिंपल टूल है कि कई बार काफी सारे एनालिस्ट जो होते हैं उसको इग्नोर करते हैं कि भाई इतना सिंपल चीज है, ये क्या हेल्प करेगा। लेकिन इट इज वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव टूल। पैरेलल चैनल के तीन भाग होते हैं। एक चैनल टॉप जो एक मेजर रेजिस्टेंस होता है, चैनल बॉटम जो है वो मेजर सपोर्ट होता है, और मिड चैनल जो है, मिड चैनल लाइन जो है वो या तो सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट कब होता है? अगर प्राइस वो मिड चैनल लाइन के ऊपर है तो मिड चैनल लाइन सपोर्ट बनेगा, अगर प्राइस मिड चैनल लाइन के नीचे है तो मिड चैनल लाइन जो है वो रेजिस्टेंस बनेगा। तो सिर्फ ये तीन सिंपल पार्ट हैं पैरेलल चैनल के। जैसे कैनाल होती है जिसमें पानी फ्लो होता है, स्टॉक का प्राइस भी ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उसी तरह एक चैनल में फ्लो होता है, एक कैनल में फ्लो होता है, और वो हम आगे देखते हैं कैसी कैनल में फ्लो होता है। तो जैसे मैंने बताया ये चैनल टॉप है, चैनल टॉप एक रेजिस्टेंस होता है, ये देखिए इधर टच होकर ये नीचे आने लगता है प्राइस। चैनल बॉटम जो होता है वो सपोर्ट होता है, ये देखिए इधर कैसे सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगा। और मिड चैनल जो होता है वो बहुत अच्छा सपोर्ट होता है, प्राइस इधर ऊपर है तो इधर देखिए मिड चैनल कैसे सपोर्ट कर रही है। प्राइस जब नीचे है मिड चैनल के तो वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये देखिए इधर रेजिस्टेंस का काम कर रही है, राइट। इधर देखो इसने सपोर्ट दे दिया तो ये सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया। तो ये एक सिंपल टूल है जिसका नाम है पैरेलल चैनल। बेस्ड ऑन दिस वी विल ट्राई टू predict for the sake of paper trading some stocks, and which you can invest for paper trading, this for educational purpose again, with an outlook of 2 to 4 years. तो पहला जो कंपनी मैंने सिलेक्ट की है वो है एसबीआई। तो एसबीआई में जो है एक अच्छा बाइंग जोन 423 से लेके 498 इज अ गुड बाइंग जोन। Potential to grow is 649 plus. This is cutoff date that we have put over here is May 2026. So May 2026 में we can expect it to be somewhere over here. This is purely assumption, purely for paper trading and educational purpose. It can be much higher, it can be somewhere over, somewhere lower, but this is the channel in which it is traveling. And probably by May 2026 the price should be minimum at this level. ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है। इसमें सिप बाइंग भी कर सकते हैं, जैसे आप सिप करते हैं म्यूचुअल फंड में, उसी तरह से आप ये कंपनी जो है उसमें हर महीने समझो आपने एक नंबर के मुझको 5,000 लेना है तो 5,000 के कभी 6 आएंगे, कभी 5 आएंगे, कभी 10 आएंगे, उतने शेयर आप लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए इस कंपनी के, जब तक ये कंपनी आपके जो पूरा पोर्टफोलियो है उसका 3 to 4% पार्ट न बन जाए, राइट। तो सिप बाइंग भी पॉसिबल है इस कंपनी में, हर महीने सिप करो या हर क्वार्टर में एक बार सिप करो, तो दिस इज पॉसिबल, सिप बाइंग इज पॉसिबल इन दिस कंपनी
SBI. The next company that we have selected from the banking sector is ICICI Bank. Good buying zone will be between 648 to 771, and the potential to grow by 2026 is May of 2026 is close to 1060 plus. अगेन सिप बाइंग इज पॉसिबल इन दिस कंपनी. थोड़ा 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 हर क्वार्टर कुछ कुछ शेयर करके आप इसको बिल्ड भी कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में. जो एसबीआई थी उसका स्टॉप लॉस आप 370 पे रख के चल सकते हैं. आईसीआईसीआई में 570 कैन मंथली क्लोजिंग. इधर मैं मंथली क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, ये सारे मंथली चार्ट हैं, तो मंथली क्लोजिंग 570 इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो एक मंथ एंड होता है, राइट, और उस टाइम पे अगर इसका प्राइस 570 के कम होता है तो यू शुड कंसिडर दैट एज अ स्टॉप लॉस. मंथली क्लोजिंग क्या होता है, मंथली क्लोजिंग अगर 570 के नीचे हुआ तो वो आपका एक स्टॉप लॉस हो जाएगा. इसके अलावा कुछ अच्छी बैंक है जो मैंने इधर मेंशन नहीं की है, बट एचडीएफसी और इंडसइंड बैंक पे भी आप नजर रख सकते हैं, उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं. The next company on my list is TCS. Yes, there is a possibility of IT not doing very well in next 3 to 6 to 7 to 8 months, maximum 1 year time. But then this will be the time to accumulate what is, the best performing sector for India. The good buying zone will be 2500 to 2929, and potential to grow is, minimum around 4050 plus. It can go as high as 6,000 plus also. SIP buying is again possible in this company, and stop loss should be maintained at the monthly closing below 2350. Next company on the list is of course Infosys. Good buying zone 1115 to 1358, which is very close to the current prices. And SIP buying is again possible in this company. Stop loss closing below 950, monthly closing below 950 can be maintained in this stock. The next, and जो target है that can be 9060 plus, or maximum it can go to 2500 plus also, 2560 plus also. As you can see, that is the channel top. Okay, so the next company on our list is Reliance Industries. Reliance Industries के बारे में आप एक बात समझिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल एंड गैस में है, रिलायंस इंडस्ट्रीज रिटेल में है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एफएमसीजी में आने वाला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज टेलीकॉम में है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रीन एनर्जी में भी है. तो रिलायंस का शेयर खरीदना अपने आप में एक म्यूचुअल फंड खरीदने के जैसा ही है. ये बात आप समझ, क्योंकि इसका इतना डाइवर्सिफिकेशन है, इतने सारे बिजनेस में इतना डाइवर्सिफाइड है कि रिलायंस का एक शेयर खरीदना एक म्यूचुअल फंड खरीदने के मल्टी कैप फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड खरीदने के बराबर मैं मानता हूं. नेक्स्ट गुड थिंग अबाउट द रिलायंस इज दैट जब इसमें डाइवर्सिफिकेशन होगा, जब ये एक कंपनी के बहुत सारी कंपनियां होंगी, तो चांस है कि इसमें काफी वैल्यू क्रिएशन होगा, वैल्यू अनलॉकिंग होगा, और एक एक कंपनी का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि स्काई इज द लिमिट. तो रिलायंस में गुड बाइंग जोन इज 1709 टू 2350. पोटेंशियल टू ग्रो इज 3000 प्लस, और 3400 3480 भी जा सकता है. सिप बाइंग इज पॉसिबल इन दिस कंपनी, और स्टॉप लॉस मंथली क्लोजिंग बिलो 1600 पे आप लेके चल सकते हैं. The next company in the NBFC sector is Bajaj Finance. Bajaj Finance can be bought between 4930 and 6550. Potential to grow 10,000 plus. SIP investment possible. Stop loss monthly closing below 4500. The next company in the list is Bajaj Finserv. Bajaj Finserv जिसमें अभी स्प्लिट भी हुआ और बोनस भी हुआ, तो ये बोनस के बाद के प्राइस है. तो द गुड बाइंग जोन इज एनीवेयर बिटवीन 1088 टू 1600. पोटेंशियल टू ग्रो टू 3300 प्लस. सिप बाइंग पॉसिबल इन द कंपनी, और स्टॉप लॉस शुड बी मेंटेन्ड एट क्लोजिंग बिलो 1000 ऑन अ मंथली बेसिस, मंथली कैंडल. जब एक मंथ का एंड हो जाए और ये 1000 के नीचे हो, देन आई थिंक यू कैन एग्जिट द काउंटर. The next company is from auto sector.
तो मारुति सुजुकी विच हैज अराउंड 48 और 48 45% मार्केट शेयर इन फोर व्हील, उसको मैं मानूंगा. गुड बाइंग जोन बिटवीन 4000 एंड 7000, 4100 एंड 7500, पोटेंशियल टू ग्रो टू 11500 प्लस. सिप बाइंग पॉसिबल. अभी ये देखो एक 8000 का शेयर है भाई, मैंने तो 2000 ही पकड़ के रखा था सिप, तो मैं 8000 का शेयर कैसे लूं? तो भाई 4 महीने में एक बार ले लो, 6 महीने में एक बार ले लो, साल में 2 बार ले लो. ऐसे भी सिप बाइंग होती है. सिप हर महीने जाएगा, ये ईएमआई थोड़ी है हर महीने आपको सिप देनी है. हर क्वार्टर भी कर सकते हैं. और कोई ऐसा शेयर है जो बहुत महंगा है, तो आप साल में एक बार भी खरीद सकते हैं. हर साल एक एक बार आप देते जाओ, वैसे ही सिप आप कर सकते हैं. राइट. तो कैसे सिस्टमेटिकली आपका पोर्टफोलियो बनाना है, अगर ये आपको और डिटेल में सीखना है, तो आपको हमारे जो एजुकेशनल क्लासेस हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो अटेंड करने पड़ेंगे. कुछ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे. और अगर डिटेल आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू कॉन्टेक्ट अस. हम ग्रुप ट्रेनिंग्स भी करते हैं और पर्सनल ट्रेनिंग्स भी करते हैं. राइट. तो monthly closing below 4000 can be stop loss for Maruti Suzuki. The next company on the list is Tata Motors. Tata Motors can be bought between 260 and 262 and 400. Target price would be around 6059 659 plus, sorry. SIP buying possible in the company. Stop loss closing monthly closing below 220 rupees. द नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज एशियन पेंट्स. होम डेकोर में आएगा, और जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है उधर कलर की भी जरूरत होती है. तो द गुड बाइंग जोन इज 2777 to 3185 for this company. Potential to grow to 4500 plus. SIP buying possible in the company, and stop loss would be monthly closing below 2200. द नेक्स्ट कंपनी सीमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ये सब सीमेंट के बिना तो नहीं बन सकते. तो सीमेंट जो है, अल्ट्राटेक सीमेंट इज माय पिक इन द सीमेंट सेक्टर या बिल्डिंग मटेरियल्स या सेक्टर. तो इसमें गुड बाइंग जोन विल बी बिटवीन 5000 एंड 6000, पोटेंशियल टू ग्रो टू 9000. और सिप बाइंग इज पॉसिबल अगेन. जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने तो 1500 सिप सोचा था, तो 4 महीने में एक बार ले लो. जब ये 4 महीने में एक बार एक अच्छे लेवल पे हो, तब एक एक स्टॉक आप बाय करते जाओ. और स्टॉप लॉस वुड बी 4500 मंथली क्लोजिंग. Hindustan Unilever is the next company that I have selected in the FMCG sector. So good buying zone will be 2100 to 2500. Potential to grow to 3500 plus or 3700 plus even. SIP buying possible in the company. Stop loss closing below 1850 monthly closing. The next company is into defense, is into इंफ्रास्ट्रक्चर, इज इनटू इंजीनियरिंग. तो ये कंपनी का नाम तो आप समझ ही गए होंगे, लार्सन एंड टुब्रो. वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन लार्सन एंड टुब्रो. A good buying zone between 1200 and 600, potential to grow to 2050 plus. SIP buying again possible in the company. Stop loss will be closing below 1000 on monthly basis. Next company is Tata Consumer Product. Tata Consumer Product is into retail. There are some fantastic products of the company like Tata Salt, Tata Tea, and you all must be knowing that Starbucks in India is managed by Tata Consumer, right? If you don't know, that is a very big thing. There is a company called Tata Starbucks, and that is under Tata Consumer Products. So good buying zone will be 567 to 761. Potential to grow to 1022 plus. SIP buying possible in the company. Stop loss will be monthly closing below 500 in the company. Another company in manufacturing of electronics is Dixon. So good buying zone for Dixon will be 2814 to 4000. Potential to grow 6250 plus. SIP buying again possible in the company, and stop loss should be monthly closing below 2650. So guys, these were some very quickly, we are going through very quickly high intensity workshop, right?
हाई इंटेंसिटी वेबिनार है तो उसी स्पीड से भी हमको जाना होगा। और द बेस्ट अप्रोच इज, जब ये प्राइस समझो मैंने बोला है कि भाई 1000 या 1200 पे आ जाए तब खरीदना, तो जब 1000-1200 पे नीचे जाते हुआ है तब नहीं खरीदना है। बॉटम बना के ऊपर की जर्नी जब कर रहा हो, और समझो कोई स्टॉक मैंने बताया कि भाई लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ डिक्सन। ओके, डिक्सन का हम एग्जांपल लेते हैं क्योंकि मैंने बोला कि भाई 2814 से 4000 के बीच में इज अ वेरी गुड बाइंग जोन। ओके, तो ये जब नीचे आने लगे इधर से, समझो आज इसका प्राइस क्लोजिंग प्राइस इज 4374, ये नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, 4000 टच हुआ तो अरे 4000 चलो मैं ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। उसको नीचे आने दो, नीचे आने दो, नीचे आने दो, जहां पे भी वो बॉटम बनाता है और फिर ऊपर जाना जब चालू करता है, और जब हमको ये रेंज में मिल जाए उस टाइम पे इसको लेना है। नीचे जाते समय नहीं लेना है, ऊपर जाते समय लेना है। बाउंस, डोंट बाय द डिप, बाय द बाउंस। आपको 10, 15, 20, 25, 50, 100 रुपए महंगा मिलेगा स्टॉक, बट हमारा टारगेट तो ये है 6,250 है, राइट। तो फिर उसमें थोड़ा बहुत महंगा हम 50 रुपया 100 रुपया मार्केट को ज्यादा दे देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। वैसे ही देखो इधर हमारा गोल तो 1022 है, तो मैंने 567 के बदले 650 पे खरीदा, बट स्टिल आई एम गेटिंग 40% रिटर्न, राइट। तो 1200 से 1600, हमारा पोटेंशियल ग्रोथ तो टारगेट तो 2000 है, तो मैं एग्जैक्ट 1600 पे क्यों खरीदूं? इसको नीचे जाने दो, बॉटम बनाने दो, जब बाउंस करे तो हो सकता है 1650 पे भी खरीदना अच्छा रहेगा, जब वो बाउंस बना के ऊपर जा रहा हो तब, ताकि जब मैं 1600 पे ना खरीदूं जब वो नीचे जा रहा हो। तो बाउंस पे खरीदना जरूरी है, डिप पे मत खरीदो। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जैसे मैंने बोला आप X/3, X/4, X/5 डिमांड करके आप खरीद सकते हैं स्टॉक को, सिप बाइंग कर सकते हैं। सिस्टमेटिक बाइंग करना आज के जमाने में बहुत जरूरी है। नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, बाय सिप। एक आपने समझो कि 25,000 का टाटा कंज्यूमर खरीदना है, तो एक 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 दो 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 करके आपका बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, और उतने खरीदते जाओ, आपके पोर्टफोलियो में ऐड करते जाओ जब तक वो आपके पोर्टफोलियो का 3-4% हो जाए। कोई भी शेयर को 3-4% से ज्यादा नहीं रखना है। 25 शेयर, 25 से 30 शेयर, 3 to 4% of the portfolio value is the ideal kind of number to manage. Few companies mentioned here have the potential to become the torch bearers of Indian economy, which we have already discussed a short while back. As you all know, this discussion was for paper trading only, and this video is for education purpose only. We are a NISM certified research analyst, based on which we are doing research. We are not a SEBI authorized इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। उसके लिए कुछ नॉर्म्स हैं जो कि शायद हमारी कंपनी फुलफिल नहीं कर पाती है, उसलिए हमने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का टैग अभी नहीं लिया है। NISM के एग्जाम देने के बाद हम ये काफी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने रजिस्टर नहीं किया है, बट यस, the other things, if you want to learn about stock market, अगर आपको कोई बैच करवाना है आपके 4-5 लोगों जिनको मिलके आपकी कंपनी के जिनको मिलके हमको अगर बैच करना है या आपको इंडिविजुअल ट्रेनिंग चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टेक्ट अस। अगर आप इंडिविजुअल या ग्रुप ट्यूशन लेते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आपको क्या क्या सीखने मिल सकता है? तो some of the topics are basics of investment, basics of fundamental, in depth fundamental analysis। फिर आपको जापानीज कैंडल स्टिक्स के बारे में सिखाएंगे, मंथली, वीकली, डेली क्लोजिंग या उससे भी छोटे क्लोजिंग क्या होते हैं, कैंडल स्टिक्स कैसे वो करते हैं वो सिखाएंगे। ये चार्ट न सिर्फ पढ़ना बल्कि बनाना भी आपको सिखाएंगे, चार्ट बनाना भी आपको आ जाएगा इस ट्रेनिंग के अंत पे। इसके अलावा बोलिंगर बैंड्स, RSI, मूविंग एवरेज कन्वर्जिंग डाइवर्जेंस, फिबोनाची लेवल्स, ट्रेंड लाइंस, असिमेट्रिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब भी पैरेलल चैनल्स जो हमने देखा इस पूरे प्रेजेंटेशन में कि एवरीथिंग वाज डन, ऑल द प्रेडिक्शंस वर डन ऑन द बेस ऑफ पैरेलल चैनल। तो पैरेलल चैनल के बारे में भी आप सीख सकते हैं। ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग द चार्ट्स
but you will be also taught to draw the charts. Renko bricks करके एक है, जैसे जापानीज कैंडल स्टिक्स है वैसे रेंको ब्रिक्स भी एक है, लाइन चार्ट्स हैं, ये सब आपको सिखाया जाएगा इफ यू डिसाइड टू अटेंड आवर एजुकेशनल वर्कशॉप। इन डेप्थ एनालिसिस गाइस ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, हाउ टू बिल्ड पोर्टफोलियो, आइडेंटिफाई स्टॉप लॉस। कई लोग का ये इश्यू होता है कि भाई पैसा तो हम कमा लेते हैं लेकिन स्टॉप लॉस नहीं रख पाते, प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाते, तो हमारा जो प्रॉफिट बुक किया होता है वो वापिस मार्केट में चला जाता है, तो वो भी हम सीख सकते हैं। कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी हम बात करें, और मास्टरिंग द ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी, ये भी हम आपको सिखा सकते हैं इन दिस वर्कशॉप। अगर आपको इंटरेस्ट है इंडिविजुअल ट्यूशन में या फिर ग्रुप ट्यूशंस में, तो यू प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन द नंबर विच इज शेयर्ड ऑन द स्क्रीन। Going forward, going further, what are other things that we can do, what are other things that we do? As I said, we can arrange free or paid training program in your city or in the city of your choice, for your school, college, community, residential area, whatever. You can contact us if you are interested in doing that. If you are interested in taking up franchisee of Happy Candles Investment, you are most welcome to partner with us. If you want to become an angel investor, there is possibility that we can work out things together. Purchase and sell of unlisted equity, selection of mutual fund based on your investor profile. If you want to invest in debt, if you want to invest in bill discounting, if you want to invest in corporate fixed deposits, do let us know. Probably we will be able to help you. We also do customer intrinsic investment. कस्टमर इंट्रिंसिक इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बोलूंगा कि भाई कई लोग सब जानते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने का, क्या खरीदना, कब खरीदना, कैसे खरीदना। तो उसके लिए वी हैव अ सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड कस्टमर इंट्रिंसिक इन्वेस्टमेंट। यू कैन कॉन्टेक्ट मी यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑफलाइन, जहां पे हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा कर सकते हैं। Or if you want to become, as you know, there is a special education group. If you want to become member of the special education group, also you can contact us. My mobile number is already shared with you. These are the services that we provide: opening a demat account, special education service, customer intrinsic financial service, mutual fund consultancy. The numbers are given over here, the numbers of our business partner, and this is my number provided over here. So guys, I hope that you like this presentation, right? And I'm sure that you will benefit from the name suggested over here. One good news is that this presentation which I just showed you, I'll try to make it as a booklet 23, and we'll try to distribute it free of charge in all the groups, in the special group as well as in other groups of our company. We'll try to provide this by end of today. So I hope you are going to like this video on YouTube channel. Please subscribe to our YouTube channel. Please like the video. You are free to share the video and the presentation which I'm going to share you with your friends, relatives. Let other people also benefit and help us spread the name of Happy Candles Investment. Thank you guys. I hope that you like this high intensity seminar. We went very fast. We went in full speed, but I hope that it will be of help to you in a long-term investment journey and wealth creation journey. Have a nice evening. Bye guys.